इन यूट्यूबर से सिम्पसन की ये हकीकत जानने के बाद क्या आपको भी लगता है कि आप जेम्स बॉन्ड हैं? यानी आपको भी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यानी अब कोई फ्यूचर में कोई भी घटना घटेगी तो आपको पहले से ही मालूम होगा। आप ये सिम्पसन्स की बातें अपने दोस्तों में भी करते होंगे। अरे भाई, इस बेवकूफी से बाहर आ जाओ। इन यूट्यूबर्स ने आपको बेवकूफ बनाया है। इनको सिर्फ कंटेंट चाहिए, चाहे झूठा ही क्यों ना हो। इन्होंने कभी सिम्पसन्स का एक सीजन भी देखा है? मेरे ख्याल से तो किसी यूट्यूबर ने नहीं देखा होगा। और वीडियो सब यूट्यूबर्स बना रहे हैं। ये बस अपनी ऑडियंस को धोखा दे रहे हैं। बिना सर्च किए जो मुंह में आता है वो फेंक देते हैं बस। और पॉडकास्ट पर बैठकर इतनी बेहयाई से झूठ बोलते हैं जैसे झूठ बोलने में इन्होंने पीएचडी कर रखी हो। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। आपने कभी रिसर्च किया इनकी बातें सुनकर? मेरे ख्याल से तो नहीं किया होगा। फजूल में अपना मजाक मत बनवाओ, इनकी बातें सुनकर खुद रिसर्च करो। मैं बताता हूँ आखिर सिम्पसन्स की हकीकत क्या है और ये कैसे प्रिडिक्शन करता है। सिम्पसन्स की आज तक 43 प्रिडिक्शन सच हुई हैं, जिनमें से ये कुछ मेजर प्रिडिक्शन है जिनको ये यूट्यूबर्स कुछ ज्यादा ही हाइप दे रहे हैं। मैं इनको प्रिडिक्शन नहीं बोलूंगा, मैं इनको कोइंसिडेंस और प्री प्लान्ड बोलूंगा, क्योंकि आज तक सिम्पसन्स ने 1.5 लाख के करीब प्रिडिक्शन की हैं, जिनमें से ये 43 सच क्यों हुई। प्रिडिक्शन क्या होती है? प्रिडिक्शन ये होती है, मान के चलो कि मैं बोलूं कि 25 नवंबर 2025 को इन सारे फेक यूट्यूबर्स के अकाउंट बैन हो जाएंगे और ऐसा ही कुछ उस डेट को हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन फिर ये नहीं होती कि अगर यही बात 20 साल के बाद पूरी होती है किसी भी डेट को तो उसको प्रिडिक्शन नहीं कहते। पर ये यूट्यूबर्स उस बात का ही फायदा उठा के कि सिम्पसन्स ने ये बोला था 20 साल के बाद ऐसा हुआ है, इनको अपनी दुकान चमकानी है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिम्पसन के राइटर हमेशा उस टॉपिक पर लिखते हैं जो उस टाइम का हॉट टॉपिक होता है। अब मान के चलो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का टॉपिक है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मार देने की धमकी दी है। अब यही बात सिम्पसन्स के राइटर अपनी किसी एपिसोड में लिख देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान का मर्डर कर दिया एज ए जोक। यानी कुछ सालों बाद ऐसा हो भी जाता है तो क्या ये प्रिडिक्शन हुई? ये सिर्फ माइंड गेम है जिसका ये यूट्यूबर्स फायदा उठा के ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। अब आते हैं प्रिडिक्शन पर। होमर सिम्पसन ब्लैक बोर्ड पर एक फार्मूला लिखता है जिसके पीछे साइंटिस्ट अपना दिन रात एक करके लगे हुए होते हैं। वो फार्मूला सिम्पसन्स को कैसे पता? वही फार्मूला ढूंढने में साइंटिस्ट को 14 साल लग जाते हैं। जो फार्मूला होमर सिम्पसन 14 साल पहले अपने बोर्ड पर लिखता है। क्या ये वाकई फ्यूचर जानते हैं? ये लॉलीपॉप अब खुद चूस लो। जिसने ये एपिसोड लिखी है वो एक फिजिसिस्ट है जिसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है और मैथमेटिक्स में पीएचडी। जब इसने ये एपिसोड लिखी तो इसकी पूरी कोशिश थी कि फार्मूला रियल लगे या कम से कम आसपास तो हो ही। तो ये अपने उन साइंटिस्ट दोस्तों के पास गया जो ऑलरेडी हिग्स बोसोन पे काम कर रहे थे और वहां से जो इसको फार्मूला मिला वो इसने लाके यहाँ पर चिपका दिया। और हाँ, वो जो सिम्पसन्स वाला फार्मूला है वो गलत है। सही फार्मूला ये है साल 2000। बात है ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की। शायद ये एपिसोड किसी यूट्यूबर ने नहीं देखी होगी। ये बात सिम्पसन्स के राइटर्स ने मजाक या तंज के तौर पर की थी। अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो मुल्क के खजाने खाली हो जाएंगे। और इनका कहना है कि सिम्पसन्स ने 17 साल पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि इस एपिसोड के आने से 1 साल पहले 1999 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी छोड़कर रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और ये वीडियो 2015 की है जब ट्रंप प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो चुका था। और ये यूट्यूबर्स बोलते हैं ईयर 2000 सीजन 11 एपिसोड 17 की ये वीडियो है। अगर सीजन 11 एपिसोड 17 की ये वीडियो है तो दिखाओ। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो तुम्हारी झूठ सुनेंगे, सच्चाई दिखाओ। वीडियो कॉलिंग टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी दिखाई गई 1995 में और इन्वेंट हुई 2010 में। लेकिन ऐसा नहीं है। AT&T कंपनी ने 1964 में वीडियो कॉलिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी थी। इस कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी के बूथ भी लगवाए थे। अब सवाल ये बनता है कि सिम्पसन्स के राइटर फ्यूचर से आए हैं या ये कोई ऐसा माल फूकते हैं जिससे इनको फ्यूचर दिखता है। ईयर 1994 लेडी सेलिंग हॉर्स मीट।
आप इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी अपनी लाइफ में कितनी बार हुआ है या आपने सुना होगा कि भाई वहाँ पे घोड़े का गोश्त बिक रहा है, वहाँ पे गधे का गोश्त बिक रहा है, और ये इसको कोई स्कैंडल से जोड़ रहे हैं जो 2013 में हुआ था। पाकिस्तान में या इंडिया में तो हर रोज होता है, यहाँ कोई ऐसा स्कैंडल नहीं जोड़ा जाता। अब इसको भी प्रिडिक्शन बोले ना। डिज्नी कंपनी का फॉक्स कंपनी को खरीदना। एक साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि फॉक्स कंपनी अब डिज्नी की मलकियत है। फिर 19 साल बाद 2017 में वही हुआ जिसकी सिम्पसन्स ने प्रिडिक्शन की थी। इस राइटर का खुद का कहना है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन इन चर्सी यूट्यूबर्स ने तो माल फूक रखा है, इनको तो चाहिए पैसा माल फूकने के लिए, तो इन्होंने इसको हाइप दे दी। द सिम्पसन मूवी साल 2007, उसमें रिवील होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक की कॉल और कन्वर्सेशन सुनती है। अब ये भी प्रिडिक्शन है। अखबार सिर्फ पिछवाड़ा साफ करने के लिए नहीं होता। अब ये देखो 2005 न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि वो चर्ची यूट्यूबर जिसे पढ़ना ही नहीं आता वो खुद आंखें पाड़ पाड़ के ये पढ़ सकता है कि क्या लिखा है। लेडी गागा का स्टेज परफॉर्मेंस। सीजन 23 एपिसोड 22। लेडी गागा खुद इस एपिसोड में वॉइस ओवर करती है और खुद एनिमेशन कराती है कि उसको कैसे एंट्री करनी है, कैसे उसने ड्रेस पहननी है, कैसे वो आएगी, कैसे वो जाएगी, कैसे वो गाएगी, यानी वो सारा खुद एनिमेट करवाती है। और जब 2017 में खुद लाइव परफॉर्मेंस करती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बस चर्सियों ने हाइप देनी है कि भाई सिम्पसन्स ने ये कर दिया, क्योंकि कंटेंट की कमी है, कहाँ से लाएंगे बेचारे। नोबेल प्राइज विनर। क्या आपको भी लगता है कि यूट्यूबर्स के पास ही दिमाग है? जो 35 साल से लाइव मूवमेंट पर कंटेंट लिख रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं होगा? जैसे खुद वो चर्ची है ना, ऐसे सबको समझते हैं। अरे कंटेंट के प्यासो, उनको इतना तो नॉलेज होगा ना कि किन के नेम्स नॉमिनेट होने वाले हैं। अगर ये प्रिडिक्शन होती तो जगदीश भगवती का नेम मार्क था। प्रिडिक्शन घंटा प्रिडिक्शन है। ईयर 1997। 9/11 अटैक। यार कितना बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। क्रिएटर्स का खुद का कहना था कि ये सिर्फ एक मैगजीन कवर है और $9 न्यूयॉर्क की बस का किराया है। उस वक्त न्यूयॉर्क इन ट्विन टावर से जाना जाता था। जैसे इंडिया जाना जाता है ताजमहल या इंडिया गेट से, ऐसे ही पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान या मज़ारे कायद, ऐसे ही ये ट्विन टावर न्यूयॉर्क की पहचान थी। इन्होंने तो मौत को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी अपना फायदा ढूंढ लिया बस अपनी दुकान चमकाने के लिए। ये पिक्चर फेक है, ये किसी ने एडिट करके बस अपनी दुकान चमका ली। इन अकल के बीमारों ने धड़ाधड़ वीडियो छापना शुरू कर दी कि सिम्पसन्स ने क्वीन के मरने की प्रिडिक्शन की थी। कब की थी, किस एपिसोड में है, बताओ तो सही। कोरोना वायरस बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। 2020 से पहले सिम्पसन्स में कोई जिक्र नहीं पाता कोरोना वायरस का। हाँ, ओसाका फ्लू, अबोला वायरस का जिक्र है। ये एडिटिंग के जरिए पब्लिक को झूठा कंटेंट दिखाते हैं, बकवास कंटेंट दिखाकर बस पैसा बनाते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। ये खुद कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर हैं। मीन्स जैसे न्यूज चैनल फेक न्यूज बनवाते हैं वैसे ही जैसे ये खुद ऐसे मोमेंट क्रिएट कराते हैं जिनसे लगे कि इनकी प्रिडिक्शन सच हो गई। सिम्पसन्स ने लाखों टॉपिक्स पर एपिसोड बनाई है। अगर 17 या 20 साल के बाद कोई मूवमेंट रियल लाइफ में हो जाता है तो उसको हम प्रिडिक्शन तो नहीं बोलेंगे, फिर ये उसका फायदा उठाते हैं, उसकी क्लिप बनाकर उसे वायरल कर देते हैं और बचा हुआ काम ये यूट्यूबर्स पूरा कर देते हैं। जैसे इनका बाप लगता है सिम्पसन्स। ये डर का बिजनेस है जो ये यूट्यूबर्स फ्री में फैला रहे हैं और उसकी मार्केटिंग हो रही है। सिम्पसन्स कोई फ्यूचर नहीं बताता, वो सिर्फ बेवकूफ बनाता है। आगे पब्लिक खुद समझदार है। अच्छा चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।